आपके पास 3 महीने यानी 90 डेज बचे हैं एग्जाम आने से। आप आखिर इन 90 डेज का क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एग्जाम के प्रति जरा से भी अलर्ट हो जाते हो तो आप 90 डेज में बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो आप 3 महीनों में अपने एग्जाम के 90+ स्कोर प्राप्त कर सकते हो। आप एग्जाम के माहौल को कैसे चेंज करोगे ये आपके ऊपर है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, हाय जानू बाबू सोना के चक्कर में पड़े रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और उनको जरा भी एग्जाम की फिक्र नहीं होती है। अपने माँ बाप के सपने, अपने कैरियर की थोड़ा बहुत भी ख्याल नहीं रहता। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं, जब एग्जाम पास आने लगता है तो एग्जाम की थोड़ा उनको फिक्र होने लगती है, थोड़ा टेंशन होने लगता है। परीक्षा के लास्ट दिनों में उनको थोड़ी एग्जाम क्लियर करने का टेंशन होने लगता है, थोड़ा फिक्र होने लगता है। और कई स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो लास्ट के 90 डेज में 90+ स्कोर लाने के बारे में सोचते रहते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं। वो लोग 90 डेज कह के कि 3 महीने बचा है, अब तो एग्जाम की तैयारी नहीं हो पाएगी। अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर लेते हैं ना कि लगता है कि अब एग्जाम की तैयारी हो ही नहीं पाएगा मुझसे। अपने माँ बाप को सपनों को चूर कर लेते हैं, सिर्फ यह कह के कि अभी हमारे पास 3 महीने बचे हैं, इन 3 महीनों में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम की तैयारी, एग्जाम के माहौल को बदल ही नहीं पाते। अरे उन मूर्खों को शायद ये पता नहीं होता कि सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ 1 सेकंड ही काफी है। शायद उनको ये पता भी नहीं है कि बोध ही बोध से घड़ा भरता है। अरे अभी तो आपके पास 3 महीने बचे हैं, आप इन 3 महीनों में बहुत कुछ कर सकते हो। जो आप पूरे साल पढ़ाई करके एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते, अब 3 महीनों में एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। 3 महीने में एग्जाम की तैयारी, एग्जाम के माहौल को बदलने के लिए हम आप सभी को एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे आप सभी को एग्जाम के माहौल बदलने से कोई रोक नहीं सकता। वो स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम आप सभी को स्टोरी को लेकर चलते हैं। एक समय की बात है, एक स्कूल में 2 दोस्त पढ़ते थे। अब यहाँ पे लोग बोलेंगे कि क्या उस स्कूल में 2 ही लोग पढ़ते थे? नहीं मेरे दोस्त, उस स्कूल में तो बहुत सारे लोग पढ़ते थे, लेकिन उन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। इसलिए मैंने बोला कि एक स्कूल में 2 दोस्त पढ़ते थे। एक लड़का पढ़ने में स्ट्रांग था तो दूसरा वीक था। वीक वाला लड़का अपने फोन में हमेशा वीडियो गेम, वेब सीरीज, इंटरनेट पे वक्त बिताता रहता था। 24 घंटे अपना वक्त उस फोन पे बिताया करता था, अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं करता था और घर की हालत बहुत ही बदतर थी। यदि उसके घर कोई भी आ जाता तो बैठने तक की जगह नहीं थी, खाने पीने की तो बहुत दूर। और उसकी माँ को लीवर प्रॉब्लम थी, जो कि हमेशा बीमार रहा करती थी। उसके माँ के इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे। घर की स्टेटस इतना खराब होने के बावजूद भी उस लड़कों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ अपने फोनों में वक्त बिताया करता था, न ही पढ़ाई पे ध्यान और न ही अपने घर परिवारों पे ध्यान। एग्जाम सिर्फ 1 से 1.5 महीने नजदीक बचे थे और वो अपने फोन में उलझा रहता था। तभी उसका दोस्त उसके घर आता है और उसके घर के स्टेटस को देखता है और उधर उसकी माँ बीमारी से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। तब उस लड़के ने अपने दोस्त से बोला, क्या मेरे दोस्त एग्जाम तो नजदीक आ गए हैं, क्या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं? उस लड़के ने बोलता है, अरे यार छोड़ो ना, एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? तब उसके दोस्त ने बोलता है, अरे मेरे दोस्त टेंशन तो मुझे नहीं बल्कि तुझे होना चाहिए। अरे मुझे क्यों होना चाहिए? तब उसके दोस्त ने उसके माँ के बारे में बोला और कहा, चल मेरे साथ तू, जहाँ तेरे पिताजी जॉब करते हैं, चल तू मेरे साथ चल अभी। और वो अपने दोस्त को लेकर चल देता है जिस फैक्ट्री में उस लड़के का पिता काम किया करते थे। और कुछ समय बाद पहुंचा फैक्ट्री और फैक्ट्री पहुंच करके बोला, देख अपने पिताजी को, देख तू अपने पिताजी को, तुम्हारे पढ़ाई के लिए तुम्हारे पिताजी कितनी कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई के लिए। देख तेरे पिताजी कितने पसीने से भीजे हुए हैं सिर्फ तुम्हारे पढ़ाई के लिए, और तू अपने बंद कमरों में सिर्फ अपना वक्त मोबाइल पे बिताता रहता है। उसने कहा, देख अपने पिता को जरा गौर से देख। उसके पिता अपने घर के स्टेटस के बारे में किसी से बातें करके रो रहे थे और उसके पिता की कमाई इतनी नहीं थी कि वो अपने घर के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन तो भी उस लड़के के पिता अपने दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं कि मैं अपने बेटा पर गर्व करता हूँ कि वो एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहा है। मैं अपने बेटे के ऊपर गर्व करता हूँ, मेरा बेटा एग्जाम में टॉप करेगा, पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनेगा, नौकरी करेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर बनेगा और पैसे कमाएगा, तब मैं जाके अपने बीबी को अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा। मैं अपने बेटे के ऊपर पूरा भरोसा करता हूँ कि वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है और जरूर एग्जाम में टॉप करेगा। पिताजी की यह बात सुनकर लड़के के आंख खुल जाते हैं
और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। फिर क्या, उस लड़के ने अपने दोस्त को थैंक यू बोला और गले से लिपट गया। बोला तू मेरा दोस्त नहीं बल्कि तू मेरा बड़ा भाई है। मैं अब सारे इन चीजों को छोड़ के मैं सिर्फ एग्जाम की तैयारी अच्छे से करूंगा मेरे भाई, सिर्फ एग्जाम की तैयारी करूंगा। और उस लड़के का एग्जाम आने से सिर्फ 1.5 से 2 महीने बचे हुए थे। उसने दिन रात एक करके एग्जाम की तैयारी करना शुरू किया और कहा कि मैं एग्जाम के माहौल को ही बदल के रख दूंगा। दिन रात को एक करके पढ़ाई करना स्टार्ट किया और वो 1.5 से 2 महीने अपने जोश जुनून के साथ एग्जाम की पूरी तैयारी करके रख डाला। अपने पिता की आंसू, अपने माँ की बीमारी को देखकर उस लड़के ने अपने क्लास में 90+ स्कोर से टॉप किया। साला माहौल को ही बदल के रख दिया। वो लड़का जो कभी अपने फोन में डूबा रहता था, उस लड़के ने साला एग्जाम के माहौल को ही बदल के रख दिया। सिर्फ उसकी 1.5 से 2 महीने की कड़ी मेहनत की फल थी, जो अपने क्लास में 90+ स्कोर से टॉप किया। ठीक इसी प्रकार हमारे और आप सभी के लाइफ में होता रहता है। अभी आपके एग्जाम आने में 3 महीने बचे हुए हैं। आप भी इन 3 महीनों में टॉप कर सकते हो। जब भी आपको पढ़ने को मन ना कहे तो आप कभी अपने घर की सिचुएशन को झांकना, अपने माता पिता की कभी आंखों में झांक कर देखना। कभी फीका नहीं पड़ोगे, आप भी टॉप कर सकते हो। सिर्फ 3 महीने आप भूल जाओ खाना पीना घूमना फिरना कि कोई मेरा दोस्त यार है, इन सब को भूल जाओ, आप भी कर सकते हो टॉप। दिन रात एक करके पढ़ाई करना। 3 महीने के अंदर में इतना पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि साला एग्जाम की माहौल ही बदल जाए। सिर्फ आप 3 महीने कड़ी मेहनत करो, दिन रात एक करके पढ़ाई करो, आप भी टॉप एग्जाम में कर सकते हो। याद रखना, आपसे बड़ा यहाँ कोई तुर्रम खान नहीं। आप वो हर एक चीज को कर सकते हैं जो आज तक बड़े बड़े लोग नहीं कर दिखाए। सिर्फ आप दिन रात एक करके पढ़ाई करो, आप भी एग्जाम में टॉप कर सकते हो। इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट तक शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो को देख करके हर एक स्टूडेंट एग्जाम की अच्छी से तैयारी कर पाए। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।